नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का जी स्टार यूट्यूब चैनल पर। तो जानते हैं आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर क्या है। 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही खोले जाने की इजाजत थी। देर रात गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सभी दुकानों को शर्तों के अनुसार खोलने की अनुमति दे दी है। देश भर के भिन्न भिन्न राज्यों में शनिवार सुबह से ही अधिकांश दुकानें खुलनी भी शुरू हो गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस आदेश को अभी लागू नहीं किया है। इस मामलों में 27 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। हालात को देखने के बाद ही दिल्ली सरकार दुकानों को खोलने पर फैसला लेगी। सरकार कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य को लेकर अच्छे संकेत भी दिए हैं। राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में अब हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 7% की मृत्यु दर अब कम होकर 4% पर आ चुकी है। यह राज्य के लिए अच्छे संकेत है। राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन हो रहा है। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद आप सिर्फ 50 रुपए का भुगतान कर ऑनलाइन आधार कार्ड को रीप्रिंट करा सकते हैं। इस सुविधा के तहत अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर नहीं है तो भी अप्लाई किया जा सकता। पहले आधार कार्ड खो जाने की स्थिति में रीप्रिंट कराने की सुविधा नहीं थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 1 महीने से भी अधिक का समय लॉकडाउन में बीत जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में दुकानें खोलने पर विचार हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कोर टीम के साथ बैठक में स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रदेश में 30 जून तक कहीं पर भी कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में अपनी कोर टीम के साथ रोज करीब 1 घंटा तक बैठक करते हैं। सीएम योगी ने आज अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर जिले में फोकस टीम बनाइए। किसी भी सूरत में वायरस के संक्रमण का प्रसार नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी स्थिति के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार अगले हफ्ते ही दूसरे राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करने वाले हैं, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और वित्त मंत्री इस बैठक में लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों के लिए राहत के साथ किसानों की आमदनी और कृषि संकट पर चर्चा हो सकती है। इस बार कोरोना वायरस की महामारी ने रमजान के पाक महीने की रौनक घटा दी है। चाहे मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का हो या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद, सब जगह एक जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लोग सावधानी बरत रहे हैं, वह सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बच रहे हैं, पूरी तरह से सतर्क है। मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान काबा में रमजान के पहले रोजे के दिन इस बार भीड़ नहीं दिखी। कोरोना वायरस के कारण पहले ही धार्मिक यात्राओं पर रोक लगा दी गई थी। काबा में भी गिनती में लोग पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन घोषित होने के बाद कुछ लोग इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से सामने आया है, जहां गांव एक नाई ने लॉकडाउन में अपनी दुकान खोलकर लोगों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। इस दुकान पर कटिंग और शेविंग के दौरान एक ही संक्रमित कपड़े के इस्तेमाल के कारण गाँव में कोरोना फैल गया और 6 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए। यहाँ नाई की लापरवाही के चलते कई ग्रामीणों की जान पर आफत बन आई। आमतौर पर ऐसी दुकानों पर नाई कटिंग और शेविंग के दौरान एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ही इस नाई की दुकान पर भी हुआ है। माना जा रहा है कि एक ही कपड़े के इस्तेमाल के कारण ग्रामीणों में कोरोना का संक्रमण फैला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 मई तक राज्य में कर्फ्यू लगा रहने का संकेत दिया है। ठाकुर ने कर्फ्यू में रोजाना दी जाने वाली ढील को सोमवार से 3 घंटे से बढ़ाकर 5.5 घंटे करने की घोषणा की, जिसमें 1.5 घंटे की रियायत सुबह की सैर करने वालों को मिल सकेगी। ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू से राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा 3 मई के बाद कर्फ्यू और लॉकडाउन हटने पर आर्थिक गतिविधियों पर फिर से चालू करने के लिए उचित कार्य योजना बनानी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, इसलिए सरकार ने सोमवार से कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया है।
ये निर्णय अधिक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के कांगड़ा जिले में प्रशासन ने सोमवार से कर्फ्यू में ढील देकर दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। कांगड़ा के जिला अधिकारी राकेश प्रजापति ने कहा है कि मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शराब की दुकानें, रेस्ता, होटल, कैफे और खाने पीने की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 8 से 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस दुकानदारों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बाहर निकलने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने के बावजूद बिना मास्क कोलकाता में घूमने फिरने वालों के अब तक 120 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 21 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो सड़क पर इधर उधर थूक रहे थे। लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि रात 8 बजे तक इन सभी की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा 570 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो लॉकडाउन होने के बावजूद घरों में रहने की बजाय बिना वजह सड़कों पर निकलकर घूम रहे थे। 26 अप्रैल को पीएम मोदी ने देश से मन की बात के जरिए संवाद स्थापित किया। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस जैसी महामारी पर अपनी मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि इस महामारी को हल्का समझने की कोशिश। रविवार 26 अप्रैल को पीएम मोदी ने देश से मन की बात के जरिए संवाद स्थापित किया। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस जैसी महामारी पर अपनी मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि इस महामारी को हल्का समझने की कोशिश ना करें और ना ही इसे हल्के में लें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कल को स्थितियां सामान्य भी हो जाएं तब भी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने की जंग जन प्रेरित है। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और हम सब मिलकर इस जंग से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने भले ही कारोबार हो, कार्यालय हो कि संस्कृत हो, शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में बदलावों के अनुरूप ढल रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखें, लेकिन अब हो यही रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वह सभी बीमार हैं। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, जब विश्व भर के नेता कोरोना वायरस महामारी के बीच सहायता मुहैया कराने के लिए भारत और उसके लोगों का धन्यवाद करते हैं तो मुझे गर्व महसूस होता है।